तो चेतन शर्मा जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा है आपने। आपके इस सवाल के मतलब आपके इस सवाल से सभी लोगों को बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिलने वाला ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। जो मिथ है, जो मतलब गलतफहमियां हैं उनके दिमाग में भरी हुई, उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं सोचा पहले टेक्स्ट कर दूं, फिर सोचा ऑडियो कर दूं, फिर सोचा इन दोनों में थोड़ा पढ़ना, ऑडियो को सुनना उतना मजा नहीं आएगा, तो बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जेन्युइन सॉल्यूशन का बात मैंने कहा था, तो वही जेन्युइन सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, कहीं नहीं है, ये आपके व्हाट्सएप में है। पूरा देखने से आपको मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो पूरी बात जरूर सुनना। अब देखो, दो टाइप का अफीम आप लोगों को चटाया गया है, हम सबको चटाया गया है। ठीक है, कुछ लोग इस अफीम के नशे से निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पहला पुराना वाला अफीम, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि अरे शेयर मार्केट तो जुआ है, गेमलिंग है, हाँ, इसमें पैसा बर्बाद हो जाता है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं करता। दूसरा अफीम है, अरे शेयर मार्केट तो एकदम समुंदर है, हाँ, सारे देश का प्यास बुझा सकता है। ये मैं लैम्बोर्गिनी ले रहा हूँ दोस्तों, ये मैं ये ले रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, ये को क्या क्या कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ। तो ये दूसरा वाला जो है अफीम है। ठीक है, अब पहले वाले अफीम से तो आप लोग निकल गए हो कि हाँ यार, कि ये लोग जब प्रॉफिट कर रहा है, इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो सच में पैसा है मार्केट में, और बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके कारण से आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो वाली है, समझ रहे हो। और उतना करने के लिए दोस्तों मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से, आराम से, प्यार से, नॉर्मली नहीं मिलता है। हर चीज का कीमत होता है, वो कीमत अदा करना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, जो आपका सवाल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लॉस ही होता है, प्रॉफिट तो होता नहीं है। एक कहावत है, महात्मा बुद्ध जी ने एक बात कही है कि अगर समस्या कोई है तो उसका कारण है, किसी कारण से वो समस्या आपके पास है, और अगर कारण पता चल गया तो उसका निवारण भी है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कारण क्या है, लॉस होने का कारण क्या है। अब 99% जो मैं बात बोलूंगा वो आपको पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो बंद कर देना। आपको पता है वो बात, 99% बात पता है कि कारण क्या है, क्या रीजन है लॉस करने का। तो सबसे बड़ा पहला जो रीजन है ओवर ट्रेडिंग है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, सेकंड, वो जो भी आपका साइकोलॉजी हो, इमोशन हो, डर हो, लालच हो, ये सब चीज आती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, वो है सही सेटअप। क्योंकि एक सेटअप रहेगा तब तो आप वहां पर साइकोलॉजी आपका कंट्रोल कर पाओगे। अगर सेटअप ही नहीं है तो साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होगा, साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होगा तो ओवर ट्रेडिंग होगा। बात इतनी सी है, सिंपल सी बात है। तो सेटअप कहां से आएगा? सेटअप तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। एक जेन्युइन ऐसा होना चाहिए कि 19% 95% का एक्यूरेट सेटअप हो, कि ताकि आप साइकोलॉजी को उसके अनुसार सिंक कर सको, उस सेटअप के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सको, अपने आप को हैबिट में ला सको कि हमको उस सेटअप पे ट्रेड करना है, उस सेटअप पे वेट करना है। दूसरा, जब सेटअप मिल जाए तब साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी कौन ठीक है, अब ये मेरा दूसरा प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक करता हूँ, साइकोलॉजी के लिए काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, आदत डालूंगा, कंट्रोल करूंगा। जब वो चीज हो जाए तब आता है ओवर ट्रेडिंग की। नहीं यार, अब मेरा हैबिट बन गया है सेटअप पे आने का, वेट करने का, ट्रेड करने का, तो अब मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ये है आपका
3 सबसे बड़ा कारण मार्केट में लॉस करने का। अब इसी कारण का हम लोग करेंगे निवारण, 100% जेन्युइन निवारण कि ओवर ट्रेडिंग कम कैसे करें। तो दूसरा कारण आएगा ओवर ट्रेडिंग कम करने के लिए साइकोलॉजी को ठीक कैसे करें। अच्छा, साइकोलॉजी ठीक करने के लिए सेटअप कहां से आएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात यहां से एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना। ठीक है, इसका मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, एक महंगा वाला बताऊंगा, एक सस्ता वाला बताऊंगा, एक 200 रुपया वाला बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला वाला मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। जब से इस धरती पे कुछ भी काम शुरू करना हुआ हो, कोई भी काम शुरू करना हो, उसके लिए एक गुरु का जरूरत पड़ता है। वो गुरु कहीं और से भी सीखा रहता है, वो किसी और गुरु से सीखा रहता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए, यहां तक कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वहां उसको चलने के लिए भी एक गुरु का जरूरत है कि कैसे चला जाए, उंगली पकड़ के उसका पिता माता सिखाता है। यानी कि एक मेंटर तो जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। बिना मेंटर के आप सोचोगे कि मैं इसमें सक्सेस हो जाऊं, ये कभी पॉसिबल नहीं है, एकदम इम्पॉसिबल बात है। अब गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकली जो आपके सामने है, और दूसरा होता है आपका बार बार लॉस करना, बार बार लॉस कर रहे हो, थपेरे खा खा के, ठोकर खा खा के, लॉस कर करके एकदम जब मेंटली एकदम पूरा पगला जाओगे, तब वहां से, यानी कि मार्केट ने आपको सिखाया, तब यहां पर गुरु बना आपका मार्केट। तो मुझे नहीं लगता है कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो इतना ज्यादा लॉस करने के बाद जो है इस चीज को सीखेंगे, इस चीज मतलब ये जो है इस सिस्टम को फॉलो करेंगे कि इस तरह से हम मार्केट को सीखें। इतना तो आप लोगों से हो नहीं पाएगा। अब सुनिए, इस मार्केट में 100% कोई भी सही नहीं है, किसी का भी स्ट्रेटजी सही नहीं है। 100% सबका स्ट्रेटजी, किसी का 90%, 80%, 95% सबका है। दिक्कत कहां है? दिक्कत मेंटर में नहीं है, किसी भी मेंटर में। हाँ, कुछ लोग फ्रॉड भी है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि अभी के टाइम में फ्रॉड भी है। मतलब 90% फ्रॉड है तो 10% अच्छे लोग भी है, और उस 10% में आपको 1 से 2% ही सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे। इतना मेरा बात को ध्यान में रखना, क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंचे हो, आप वहां तक नहीं घुसे हो शेयर मार्केट में जहां तक मैं घुसा हूं, जहां तक मैं परेशान हुआ हूं, मैं पागल हुआ हूं। कुछ बातें अभी भी है, ठीक है, जो कि मैं ओपनली आप लोगों से नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे, ठीक है, लेकिन इससे मेरा कोई भी फायदा या नुकसान नहीं है। माता रानी कृपा से मेरे पास जॉब भी है, और इतना मैं सीख चुका हूं कि शेयर मार्केट से भी अपना मंथली का खर्चा निकाल लेता हूं, और मेरा जो जॉब में से जो सैलरी जॉब का जो मिलता है वो मेरा अपना बचता है, वो मेरा सेव होता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं करता हूं, मैं बहुत ही एकदम लाख 2 लाख वाली जो बात है ना, वैसा मैं नहीं करता हूं, मैं रेगुलर प्रॉफिट करता हूं। ठीक है, एक सिस्टम है मेरे पास, एक सेटअप है मेरे पास, जिस सेटअप के आधार पर मेरा 10 पॉइंट का लॉस होता है, या 20 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, या 15 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। इससे ज्यादा मेरा कभी नहीं होता है, और ना ही मैं करता हूं। अब कुछ बातें समझने लायक हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि कुछ चीजें जो हैं, अभी मैं आपको कुछ चीजें, क्या बहुत सारी चीजें हैं कि अभी मैं आपको एकदम खुल के नहीं बोल सकता हूं, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन 1 से 2 महीने और समय है, जिस चीज का मैं वेट कर रहा हूं वो हो गया, एकदम मैं कोशिश में लगा हूं कि जल्द से जल्द हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों फिर आपका हैसियत नहीं रह जाएगा मेरे साथ जुड़ने का। मेरा एक नियम है, जो जिस समय जुड़ा, जैसे जुड़ा, जिस हालत में, जो जितना मैं पैसे आज ले रहा हूं, लाइफ टाइम उससे उतना ही लूंगा।
आगे का क्या होगा, ठीक है, वो नए लोगों के लिए रहता है। पहला जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, मैं लगभग नवंबर से आप लोगों के सामने अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूं और वो एनालिसिस आज तक एक बार भी गलत नहीं हुआ है। पिछला दिन शुक्रवार को मैंने आप लोगों के समक्ष लिख कर दिया, आज मैं लॉस में हूं, आज मैं लॉस में हूं और लॉस में सिस्टम क्लोज कर रहा हूं। और आप लोग इतने मूर्ख तो नहीं हो, इतने नासमझ नहीं हो कि आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते हो शेयर मार्केट में। आप कई बार नहीं, कई दिन मार्केट में आते हो, पहला ट्रेड लेते हो, पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट होता है। कई बार लॉस से ज्यादा बार आप प्रॉफिट में रहते हो। झूठ मत बोलना, ऐसा होता है या नहीं होता है? आपका लॉस कहां होता है? ओवर ट्रेडिंग में होता है, साइकोलॉजी बिगड़ने के कारण होता है, लालच में होता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मार्केट के बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन बस इन 3 हैबिट्स के कारण जो है आप ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रहते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस नहीं होता, ऐसा इस धरती पर कोई नहीं है जो शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में पर डे प्रॉफिट ही करता हो, हर ट्रेड उसका प्रॉफिट जाता हो। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि मैं आपको क्लियरली एक बात समझ लो। ये पहला ही सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, दूसरा बाद में दूंगा। एक बात क्लियर मेरा समझ लो, आप हमें ज्वाइन करो या ना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ ही जुड़ो, मेरा ही प्रीमियम लो, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति का प्रीमियम लो, उससे सीखो। सिर्फ टिप्स मत लो, उससे सीखो भी, टिप्स भी लो, दोनों चीज करो, ताकि आपका लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी बना रहे। जो आपने खर्च किए हैं पैसे, वो धीरे धीरे निकलता रहे। किसी भी मेंटर से कम उसके साथ आप 6 महीने तक तो जुड़ो ही जुड़ो। अब आप लोग की गलती मैं बता रहा हूं, ठीक है? आप लोग सोचते हो ना, मतलब देखना दिमाग आपका कैसे, अफीम जो मैं बोला था ना, कैसे ये अफीम आपको असर करता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपसे अगर 2000 रुपए मंथली प्रीमियम मांगा जाता है तो आपको बहुत ज्यादा लगता है कि अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा। और जब आप 2000 रुपए एक दिन में प्रॉफिट करते हो, कहते अरे यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, 2000 प्रॉफिट, चलो राउंड फिगर में 500 और निकाल लेते हैं, है ना? मतलब समझ रहे हो किस तरह से, मतलब आपका दिमाग, मतलब एकदम ये क्या बोलते हैं उसको, दोगला वाला काम कर रहा है आपके साथ। किस तरह से आपको मिसगाइड कर रहा है आप ही का दिमाग, क्योंकि आपके दिमाग में है कि बाप रे, तो बहुत पैसा निकाल सकते थे, अभी तो मेरे फेवर में 40 पॉइंट गया, मैं तो 20 पॉइंट में निकल गया, ओह माय गॉड, क्या हो गया, मतलब मैं तो बहुत बेवकूफ हूं। कितना आपका दिमाग आपको गलत सिग्नल देता है। और वहीं अगर 2000 रुपया मंथली के लिए अगर देना रहे तो बाप रे बाप, 2000। इसीलिए अपने प्रीमियम का जो दिन है उसको मैंने बढ़ाया, प्रीमियम नहीं बढ़ा, दिन को बढ़ाया, ताकि जैसे आप बैंक में एक फंड मैनेजर होता है, उसके साथ 25 रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, हर एक ये फंड मैनेजर के साथ, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 25 ही होता है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट 25 होता है। और जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू करते हो, एक महीने प्रॉफिट दिखता है, अगले महीने लॉस दिखता है, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट, ऐसे करते करते साल भर में, 2 साल में आप एट द एंड अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हो। एफडी करते हो, उसमें 7% मिलता है, और यहां मार्केट में आते हो तो इतना ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन रख लेते हो, इतना ज्यादा कि मुझे तो इतना चाहिए था। तो गलती तो सारी आप ही के अंदर है।
और गलत ठहरा देते हो मार्केट को। ओवरऑल बात यही है कि आपके साथ एक ऐसा मेंटर होना चाहिए 3 महीने 6 महीने सिखाने वाला, सिखाए भी, टिप्स भी दे, ठीक है, और एक बड़े भाई की तरह, एक अच्छे गुरु की तरह आपको डांट डपट के बोले कि आज लॉस हुआ ना, पहला ट्रेड लॉस हुआ, ठीक है चलो दूसरा एक और मारो, अच्छा ठीक है आज लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड में भी लॉस हो गया, चलो अब बंद करो। वो जो ग्रुप में मैं मैसेज दिया था ना कि आज मैं लॉस में क्लोज कर रहा हूं, इसी का एग्जाम्पल था। अरे प्रॉफिट में ना सब बंद कर लेते हैं, सब सिस्टम क्लोज कर लेते हैं। ट्रेडर बनना है ना तो लॉस में पहला ट्रेड लॉस गया, बंद करना सीखो। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझोगे तो बस जिंदगी भर भटकते रहोगे, बोलोगे ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, बहुत ही खराब है, सट्टा है। जुआ है सट्टा तो आप लोग खेलते हो खुद। तो ये था पहला सॉल्यूशन कि कोई एक मेंटर लो, अच्छा मेंटर लो, जांच परख के लो। हो सकता है अब तक मेरा एनालिसिस देखते आए हो, 1-2 महीने और देख लो, जल्दबाजी मत करो, 1-2 महीने और देख लो, उसके बाद आना। अगर होगा तो, समझ रहे हो, 1-2 महीने और रुक जाओ, उसके बाद तुम चाहो तो ज्वाइन करना। अगर अभी ज्वाइन करते हो तो लाइफ टाइम यही चीज रहेगा, यही जो प्रीमियम का जो वो है यही रहेगा। तो जिन लोगों को जुड़ना है या और भी कुछ समझना है, ये वीडियो में मैं ऐसे पूरा बात तो बोल नहीं सकता हूं कि क्या होगा नहीं होगा, समझ रहे हो, और ज्यादा जानकारी चाहिए, थोड़ा और कन्फेस या और क्लियरिटी चाहिए चीजों के लिए, बातों के लिए, जानकारी के लिए, कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना पर्सनली, उसमें मैं बता दूंगा। अब आते हैं दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन बहुत मजेदार है और सिर्फ 200 रुपए में हो जाएगा 100%। सुनो दूसरा सॉल्यूशन क्या है। देखो, एक कहावत है कि जूते चाट कर बनाई हुई पहचान और जूते घिस कर बनाई हुई पहचान, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब जूते घिस करके बनाई हुई पहचान का मतलब यह हुआ कि आप मेहनत करोगे, कोई आपका फिजिकल बिजनेस है, उसके लिए दौड़ोगे, जाओगे, इधर जाना उधर जाना, 50 काम करना, तो जूते घिसते हैं क्योंकि आप भी वहां फिजिकल काम कर रहे हो। लेकिन शेयर मार्केट में जब आपको सक्सेस होना है, ठीक है, तो यहां तो चलने वाला काम है नहीं, तो बैठे रहना है, उंगली चलाना है। तो यहां पर ये कहावत कैसे फिट हो, इसको फिट तो करना पड़ेगा। तो क्या करो, वही 200 रुपए वाले चमड़े वाला चप्पल लाना, ठीक है, और जैसे ही 3:31 हो और आपको लगे कि आपने गलती किया है, ओवर ट्रेडिंग किया है, एक जोड़ी लाना, 2 रहेगा, पहले थपा थप मारना, 3:31 से शुरू करना, 4:31 तक। जब ये आपका घिस जाएगा ना, ये वाला चप्पल, ठीक है, चमड़े वाला ही लाना, जब जिस दिन ये घिस गया उस दिन आपका सीधा आप लोग आ जाओगे 4 लॉट पे, सॉरी 4 ट्रेड पे। और 4 ट्रेड से भी अगर कम करना हो, इससे भी ओवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर चीज अगर कम, पेशेंस उसेंस सब बनाना हो, तब दूसरा वाला उठाना, और उससे भी फिर ऐसे करना। वो जब घिस जाएगा ना भाई, एकदम परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे, ना कभी ओवर ट्रेड करोगे, ना कभी जल्दबाजी करोगे ट्रेड लेने के लिए, हर चीज ठीक हो जाएगा और ये 200 में हो जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो चलो अब जो सवाल है आप लोग पूछो।